हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमारा टॉपिक चल रहा है पैटर्न्स का। प्रीवियस वीडियो में हमने पैटर्न्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, बेसिक क्वेश्चंस। अब इस वाले वीडियो में हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे पैटर्न्स के। मैं प्रीवियस वीडियो में ये सारा अपलोड करना चाहती थी, बट वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया था, इसलिए हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं एडवांस क्वेश्चंस का पैटर्न्स के लिए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं काफ़ी सारे आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूं, सो इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगी पैटर्न्स के। तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो उन्हें भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो या रिकमेंडेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। और हम पैटर्न्स के क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम हमारा पैटर्न्स के टॉपिक का एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला डायमंड पैटर्न प्रिंट कराने का। अब इसे देखकर बिल्कुल भी घबराना मत कि ये बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी वे में आप सभी को बताऊंगी कि कैसे इसे प्रिंट कराना है। हमें यहाँ पर कुछ कुछ क्लियर चीज़ें दिख रही है कि जैसे कि यहाँ पर स्पेस है, करेक्ट। इतनी जगह पे सब जगह स्पेस है और बाकी जगह स्टार्स प्रिंट करे हुए। तो हम इतने बड़े प्रॉब्लम को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कोडिंग का सबसे पहला रूल है कि अगर कोई सा भी टफ क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उन एक एक पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, तो पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो अब जो इतना बड़ा ये डायमंड स्टार का जो पैटर्न है इसे हम छोटे पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। पहले इतने ट्रायंगल को प्रिंट करा लो, करेक्ट। पहले कोड इस वाले पार्ट का बना लो, इस वाले पार्ट का बनने के बाद इस वाले पार्ट को प्रिंट करा दो, तो ये पूरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, है ना। मतलब पूरा वाला डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। पहले मैं ये वाला आपको छोटा वाला ट्रायंगल को हमें सॉल्व कैसे करना है इसलिए अलग अलग कर लेती हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना। आप भी पहले इस वाले को पूरा भूल जाओ, सिर्फ फोकस रखो इतने पार्ट पर कि इसका हमें कैसे बनाना है कोड, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियर देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्पेसेस दिख रही है, ठीक है। अब इसका मैं आपको पेन और पेपर पे समझाती हूँ कैसे बनाना है इसका कोड, फिर हम कोड एडिटर में बनाएंगे। तो चलिए अब हमारा डायमंड वाले पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि हम इतने बड़े पैटर्न को छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया था, है ना। एक ये वाला पार्ट और एक इसके रिवर्स बनता तो वो दूसरा पार्ट हो जाता। अब ये देखो हमारा एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इस वाले पार्ट को हम पिरामिड बोलेंगे, अगर ये उल्टा बन गया तो इसको रिवर्स पिरामिड बोलेंगे। और ये दोनों साथ में हो गए, सीधा वाला पिरामिड और रिवर्स वाला पिरामिड, तो ये पूरा डायमंड पैटर्न बन जाएगा। तो हमारे तीन एडवांस के क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। अब इस वाला जो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कराना है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करके देखते हैं और इसका कोड बनाएंगे। तो देखिए इसको भी मैं बहुत इजी वे में आपको करके बताती हूँ ये कैसे करना है। इसको इतना ज़्यादा टफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये वाला जो है पिरामिड है, जो स्टार का हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसे हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है, एक यहाँ पर स्पेस है, एक यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेस है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि स्पेस का भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो स्पेस का एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना। तो क्या हम इसके लिए कोड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसके लिए हमने कोड बना दिया तो हमारा इस इतना का काम तो हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ स्टार का काम। अब स्टार वाले को भी मैं एक और बार आसान करके आपको बताती हूँ। क्या इसको भी हम दो छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोड का मतलब ही होता है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और आसान बना दो। ये एक ट्रायंगल बन गया, आप फिर इसके लिए कोड बना लेंगे और फिर ये वाला थर्ड ट्रायंगल बन गया, थर्ड वाला हम इसके लिए कोड बना लेंगे। सो हमारा कोड कितना आसान हो जाएगा। तीन पार्ट में कोड बना लेंगे तो हमारा बहुत आसानी से प्रिंट हो जाएगा। अब हम कोड बनाते हैं सबसे पहले इसके लिए, स्पेस वाले के लिए। सो देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, जिसने अगर बेसिक वाला पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हम पहले रो के लिए बनाते हैं कोड, फिर कॉलम के लिए। तो रो के लिए फॉर लूप पहले लगेगा, कॉलम के लिए बाद में। सो देखिए पहले हम रो के लिए फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगेगा रो के लिए, सो हम इंट लगाएंगे, वेरिएबल लेंगे रो के लिए आर, ठीक है। अब इसके लिए हम पहले बना रहे हैं, ठीक है। इन दो को भूल जाओ, अब इसे भूल जाओ। सिर्फ इतने पार्ट के लिए हम बना रहे हैं ट्रायंगल, इतने पार्ट के लिए स्पेस वाले ट्रायंगल के लिए बना रहे हैं हम कोड। सो पहले देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है रो का। रो कितनी है? 1 2 3।
तो रो हमेशा बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है ना। 1 3। और अगर पूरे के लिए हम देखें तो रोज कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। तो क्या हम रो तो सब में ही 4 मतलब रहेगी, तो क्या हम कॉमन बना सकते हैं फॉर लूप रो के लिए? बिल्कुल बना सकते हैं। सो हम रो के लिए कॉमन फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। हम रो के लिए कॉमन फॉर लूप लगा देते हैं। सो ध्यान से देखो, अगर इस पूरे पिरामिड को तो कितनी रोज है, 1 2 3 4, तो हम रो के लिए कॉमन फॉर लूप लगाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है रो का, 1 है ना। रो का स्टार्टिंग पॉइंट 1 है क्योंकि ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फिर फोर्थ है, एक एक करके बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही। स्टार्टिंग पॉइंट क्या 1, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो आर कहाँ तक जा रहा है, रो कहाँ तक जा रही है, 4 तक, है ना। तो यहाँ 4 लिख दिया हमने। और आर और रो बढ़ ही रही है तो इसलिए आर प्लस प्लस, कम नहीं हो रही है। अब हम फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। अब जो कॉलम के लिए फॉर लूप लगेगा वो सिर्फ इतने वाले ट्रायंगल के लिए लगेगा, इसके लिए नहीं लगेगा। ये वाला आर, क्योंकि हम सभी रो के लिए लगा रहे हैं ना, इसलिए हम कॉमन लगा रहे हैं रो के लिए फॉर लूप। तो ये आ जाएगा इसमें भी और इसमें भी, तीनों में। बट अब जो कॉलम के लिए फॉर लूप लगेगा वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए लगेगा। सो ध्यान से देखिए यहाँ कितने कॉलम है। फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, 1 2 3। सेकेंड रो में कितने कॉलम है, 1 2। और थर्ड रो में कितने हैं, 1। तो क्या कॉलम कम हो रहे हैं, बिल्कुल कम हो रहे हैं। यहाँ पर 3 कॉलम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कम हो रहे हैं कॉलम। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कॉलम का, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से, क्योंकि फर्स्ट रो में 3 कॉलम है ना। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, कॉलम इज इक्वल्स टू 1, क्या सॉरी, कॉलम इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, फर्स्ट रो में 3 कॉलम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट है 3। कहाँ तक जा रहा है कॉलम, 3 से लेकर के 1 तक के, 1 तक के हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और कॉलम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम कॉलम में लिख देंगे माइनस माइनस। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर भी चीज़ बढ़ती है, अगर रो बढ़ रही है तो वहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगता है, बट यहाँ पर कम हो रही है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है। अब ये वाला हमारा कॉलम वाला पूरा हो गया लूप। और हम ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाला कोड किस ट्रायंगल के लिए बना रहे हैं, स्पेस वाले के लिए कराना है स्पेस, तो हम लिख देंगे SOUT system डॉट आउट डॉट प्रिंट। और क्या प्रिंट करा रहे हैं हम, स्पेस, है ना। अब ये वाला कोड पूरा बन गया इस वाले ट्रायंगल के लिए। अब हम बनाएंगे कोड इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब इसका काम पूरा हो गया। फॉर लूप मैंने बोला था रो के लिए कॉमन लगा है, इसके लिए भी लग गया और इसके लिए भी लग गया। तो अब आर के लिए लगाने के लिए फिर से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रो का काम हो गया, इसके लिए भी। अब हम फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, पर इस वाले ट्रायंगल के लिए लगाएंगे। अब ये वाला और ये वाला भूल जाओ, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। तो चलो अब हम कॉलम के लिए फॉर लूप लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल के लिए। मैं C1 ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले C लिया था ना, इसलिए तो C1 ले लेते हैं हम इस वाले ट्रायंगल के लिए, कॉलम के लिए। सो देखिए कॉलम कितने हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। सो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जब रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, जब रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, जब रो 3 है तो कॉलम भी 3 है, जब रो 4 है तो कॉलम भी 4 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कॉलम का, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। कहाँ तक जा रहा है कॉलम, 4 तक, है ना। पर देखो हमने क्या बोला था कि जब रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, जब रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, जब रो 3 है तो 3, और जब 4 है तो 4 है। तो क्या कॉलम रो पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या हम इधर ऐसे लिख सकते हैं, रो शुड बी, कॉलम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रो, क्योंकि जब भी रो 1 रहेगी, जब भी रो 1 रहेगी तो कॉलम भी 1 रहेगा, जब रो 2 रहेगी तो कॉलम भी 2 रहेगा, जब रो 3 रहेगी तो कॉलम भी 3 रहेगा, और जब रो 4 रहेगी तो कॉलम भी 4 रहेगा, है ना। और कॉलम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस प्लस। और हम किसके लिए प्रिंट करा रहे हैं, ट्रायंगल स्टार के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार, ठीक है। अब ये वाला भी हमारा काम हो गया, ये वाला ट्रायंगल का भी काम हो गया। अब बचा ये वाला ट्रायंगल। मैंने पहले बोला रो के लिए हमने कॉमन लूप फॉर लूप लगा दिया है, तो रो के लिए हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लगाएंगे कॉलम के लिए लूप, ठीक है। अब कॉलम के लिए फॉर लूप लगेगा इंट, हमने C1 लिया था तो इस बार C2 ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कहाँ से हो रहा है इसका,
यहाँ पर हमने 1 लिया था, यहाँ पर 2 लिया था, यहाँ 3, यहाँ 4, इसलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लिया था। पर अब ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में स्टार सेकेंड रो पर है। देखो यहाँ पर नहीं है स्टार, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो स्पेस है, देखो है ना। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, 2 से, सेकेंड रो से है। तो कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। ठीक है, जा कहाँ तक रहा है, कॉलम कहाँ तक जा रहा है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉलम रो तक जा रहा है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी जितने भी अभी तक कोड बनाए थे वहां पर भी हमने ऐसे ही लिखा था ना, है ना, आर ही लिखा था हमने वहां पर भी। तो यहाँ पर भी हम वो आर लिख सकते हैं, क्योंकि जब रो 1 रहेगी, जब भी रो 1 रहेगी या रो जितनी भी रहेगी, कॉलम उससे लेस देन होगा या उसके बराबर होगा, बट उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे लेस देन इक्वल्स टू आर, जैसे हमने यहाँ लिया था। और कॉलम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी प्लस प्लस कर देंगे। देखो इस वाले कोड में और इस वाले कोड में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ 2 का आएगा, क्योंकि ये सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। बाकी वो यही है। अगर आप इसी ट्रायंगल को यहाँ पर रख दो तो यही कोड बन जाएगा ना उसका भी, इसलिए हमने सेम कोड लिया है जो यहाँ पर लिया है। ठीक है, इसलिए हमने कोड में चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि असलियत में अगर देखें तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम है, बस ये एक लाइन नीचे है, बाकी पूरा सेम है, इसलिए कोड सेम लिखा है। अब हमने ये वाला किसके लिए लिखा था, स्टार के लिए, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एल एन क्यों नहीं लिखा, मैं बताती हूँ। एल एन नेक्स्ट लाइन के लिए लिखाता है। हम क्या चाहते हैं कि एक रो के सभी कॉलम्स का काम हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आए। जब नेक्स्ट लाइन आए उसके बाद फिर रो के लिए काम करे सारे कॉलम्स, फिर नेक्स्ट लाइन आए, इसलिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट एल एन, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन आएगी। ठीक है, हो गया। अब हम कोड बनाते हैं इसका। एक बार मैं आपको सूडो कोड बता दूं क्या, मतलब ये कैसे रन कर रहा है वो बता दूं क्या। सूडो कोड तो खैर हमने बना लिया है, और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। और एक बात मैं आपको बताना रह गया था कि यहाँ पर आर आएगा। देखिए मैं बताती क्यों आएगा। यहाँ पर क्या लिखा था, 3 से लेकर के 1 तक जा रहा है। 3 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है। बट यहाँ पर अगर हमने 1 लिख दिया ना तो वो कोड एडिटर गलत सोल्यूशन देगा। ये देखिए यहाँ पर आर के नीचे आएगा, देखेगा सी स्टार्ट हो रहा है 3 से, है ना। और यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, ये कंडीशन जब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर देता कोड एडिटर, मतलब जो भी हमने कोड लिखा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर देता, तब तक वो प्रिंट नहीं कराएगा स्पेस या स्टार या ये जो भी हम प्रिंट करा रहे वो। तो ठीक है, ऊपर से कोड एडिटर आया, उसने देखा रो 1 है, फर्स्ट रो के लिए आप प्रिंट कराओ, स्टार्ट हो रहा है 3 से, 3, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो और प्रिंट कराओ स्पेस को, तो थर्ड नंबर की वो देखेगा 3 से स्टार्ट हो रहा है तो एक स्पेस प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि अच्छा सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आर, तो कंडीशन ने सेटिस्फाई कर दिया कि कॉलम को हमेशा रो से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है 3, तो 3 तो 1 से ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए उसने स्पेस प्रिंट करा दिया। उसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसीलिए कराया। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो नहीं कराता प्रिंट। अब सी माइनस माइनस हो गया, जब तक एक कॉलम का अब एक रो का पूरा सारे कॉलम्स का काम नहीं हो जाता तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। अभी इसी कॉलम का काम बचा है, अभी 3 था कॉलम, उसने एक स्पेस प्रिंट करा दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस माइनस, तो अब ये जो 3 है ना ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब 2 बन गया, उसने देखा 2 क्या मतलब जो कॉलम का नंबर है वो 2 है, तो 2 क्या रो से बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्योंकि रो की वैल्यू तो 1 ही, अभी तो हम फर्स्ट रो के लिए प्रिंट करा रहे तो बड़ा है। तो ठीक है भाई, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप एक और स्पेस प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दिया। अब सी माइनस माइनस हुआ, अब ये बन गया 1। ठीक है, अब देखेगा वो क्या 1 रो से बड़ा है या बराबर है, हाँ बड़ा तो नहीं है पर बराबर ज़रूर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट रो के लिए प्रिंट करा रहा है तो कॉलम 1 है तो वो 1 बराबर है आर से, रो से, तो एक और स्पेस प्रिंट करा देगा। अब ये फिर से माइनस माइनस होगा, अब सी बन जाएगा 0, तो अब वो चेक करेगा क्या 0 बड़ा है 1 से या बराबर है, नहीं भाई ये तो छोटा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहीं कहीं अब वो नीचे चले जाएगा। अब देखेगा वो कि अब जो हमने नेक्स्ट कॉलम के लिए लिखा है, इस वाले ट्रायंगल के लिए जो लिखा है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सी स्टार्ट हो रहा है 1 से, है ना। और यहाँ क्या लिखा है, सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आर, रो क्या है 1 है,
कॉलम क्या है वो भी 1 है, तो क्या बराबर है ये, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जरूर छोटा नहीं है पर बराबर तो है ना, और हमने क्या लिखा है लेस देन इक्वल्स टू, दोनों में से एक कंडीशन है सेटिस्फाई, बराबर हो रहा है, तो इसने एक स्टार प्रिंट करा दिया क्योंकि स्टार के लिए कर रहा है। फिर अब वो नीचे जाएगा है ना, अब पर ये प्लस जरूर होगा, एक बार ये प्लस होगा, अभी क्या था 1 था, अब बन जाएगा 2। अब देखेगा क्या 2 छोटा है आर से, आर क्या है 1, नहीं भाई छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, अब ये नीचे जाएगा, इसका काम हो गया इतने पार्ट का। अब देखेगा ये कि कॉलम क्या है 2 है, अब इस वाले ट्रायंगल के लिए प्रिंट कराएगा, कॉलम क्या है 2, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या लिखी है कि कॉलम छोटा होना चाहिए रो से, तो क्या छोटा है रो से, हाँ नहीं यार ये तो छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है, देखो आर की वैल्यू क्या है 1 ही है ना, अभी तो फर्स्ट रो के लिए प्रिंट करा रहा है, टू तो बड़ा हो रहा है, यहाँ क्या लिखा है हमेशा छोटा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर वो स्टार प्रिंट ही नहीं करा रहा, देखो यहाँ इसने स्टार छोड़ दिया। अब ये ऊपर जाएगा टॉप पर, ठीक है, अब रो 2 के लिए काम करेगा, अब रो 2 के लिए काम, 2 के लिए देखेगा रो नीचे आएगा, देखेगा है कॉलम क्या है 3, तो 3 क्या रो से है बराबर है, तो रो क्या है 2, अभी सेकंड रो के लिए काम कर रहा है या बराबर है 2 से, हाँ बड़ा है 3, तो मतलब कॉलम बड़ा है, तो एक स्पेस प्रिंट करा देगा है ना। उसके बाद सी माइनस माइनस होगा, अब बन जाएगा 3 2, ठीक है। अब जो कॉलम जो 3 था ना अब बन गया वो 2, अब 2 के लिए प्रिंट कराया, तो अब ये चेक करेगा क्या 2 बड़ा है या बराबर है आर से जो 1 है, तो क्या 2 बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो एक और स्पेस प्रिंट करा देगा। अब वापस माइनस माइनस हो जाएगा, अब सी बन जाएगा 1, तो क्या 1 बड़ा है बराबर है 2 से, क्योंकि रो का नंबर 2 है ना, तो क्या है नहीं यार ये तो कंडीशन हो रही है ना, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं कराएगा और वो अब डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। अब नीचे देखेगा वो कंडीशन, अब इस वाले ट्रायंगल के लिए प्रिंट कराएगा, इस वाले स्टार के लिए प्रिंट कराएगा। अब देखा कंडीशन कॉलम क्या है 1, और इसके कौन से नंबर की रो के लिए काम कर रहा है सेकेंड रो के लिए, तो क्या 1 छोटा है बराबर है रो से जो 2 है, हाँ यार छोटा है, तो ये स्टार प्रिंट करा देगा है ना। अब सी प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कॉलम बढ़ जाएगा, अभी क्या था कॉलम 1, अब कॉलम क्या बन जाएगा 2, ठीक है, कॉलम 2 बन गया। अब 2 क्या छोटा है या बराबर है आर से, तो रो क्या है अभी 2, तो बराबर है, ये भी 2 है कॉलम भी और रो भी 2 है, तो एक और स्टार प्रिंट करा देगा। अब वापस से प्लस प्लस होगा, अब कॉलम बन जाएगा 3, तो अब देखिएगा क्या 3 छोटा है बराबर है रो से जो कि 2 है, नहीं यार ये तो बड़ा निकल रहा है, तो बस फिर अब ये प्रिंट नहीं कराएगा, इसका काम पूरा हो गया। अब नीचे आएगा, अभी सेकेंड रो के लिए काम हो रहा है, हाँ देखो ध्यान से सेकेंड, अब यहाँ पर आएगा सी क्या है 2 है, तो अभी चेक करेगा और रो भी क्या है 2 है, तो क्या कॉलम छोटा है बराबर है रो से, हाँ बराबर है क्योंकि रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, तो क्या स्टार प्रिंट करा सकता है, बिल्कुल प्रिंट करा सकता है, इस बार यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब इसका काम पूरा हो गया, वापस ऊपर जाएगा, अब रो 3 के लिए काम करेगा, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो कॉलम प्रिंट करा देगा, फिर से कॉलम कम होगा और फिर से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अब ये नीचे जाएगा और फिर स्टार के लिए प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर यहाँ स्टार प्रिंट करा देगा, यहाँ पर भी प्रिंट करा देगा, ऐसे यहाँ पर भी प्रिंट करा देगा, ऐसे करके ही पूरा ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैं अब आपको कोड एडिटर पे फिर से एक बार समझा दूंगी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो चलिए अब हम कोड स्टार्ट करते हैं। बनाना है डायमंड वाले पैटर्न के लिए कोड, तो हमने समझ लिया अभी तक के सूडो कोड कैसे बनाना है, वो ड्राई रन कैसे कर रहा है बैकएंड में, ये भी हमने समझ लिया। अब हम कोड बनाएंगे। मैंने क्या करा है, मैंने आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक बताई है कि इस पूरे डायमंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सो ये रहा हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है पूरा डायमंड, है ना। सो हम पहले बना रहे इस वाले के लिए कोड, तो अब इस वाले के कोड के लिए हमें पहले इस वाले स्पेस वाले ट्रायंगल के लिए बनाना होगा कोड, करेक्ट। अब चलिए इस वाले स्पेस वाले ट्रायंगल के लिए हम कोड बनाते हैं। रो कितनी है, हम कॉमन ले रहे हैं रो पूरे ट्रायंगल के लिए, इस पूरे ट्रायंगल के लिए हम कॉमन रो ले रहे हैं। कितनी है 4 रो है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, जा कहाँ तक रही है 4 तक के। और इस वाले ट्रायंगल के लिए हम सिर्फ, अब कॉलम सिर्फ इस वाले ट्रायंगल के लिए देखना है क्योंकि कॉलम हम सबके लिए अलग अलग लेंगे, रो कॉमन लिए। कॉलम कितने हैं 3 है कॉलम, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3 क्योंकि 3 है यहाँ पर, जा कहाँ तक रहे हैं
रो तक के, ठीक है। देखिए अब बनाते हैं, रो तक के क्यों जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एक एक माइनस माइनस होता जाएगा तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने अभी आपको ड्राई रन में बताया था और बता दूंगी एक बार रन करते वक्त। सो देखिए फॉर लूप लगेगा पहले रो के लिए जो कि कॉमन रहेगी सबके लिए, ठीक है। कितनी है रो, 4। इंट वेरिएबल लेंगे रो के लिए r इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट है 1, जा कहाँ तक रही है 4 तक के जा रही है। रो हमेशा बढ़ रही है कम नहीं हो रही, इसलिए r प्लस प्लस। अब लगेगा फॉर लूप कॉलम के लिए। कॉलम के लिए कौन सा फॉर लूप लगेगा, कौन से वाले ट्रायंगल के लिए, स्पेस वाले के लिए है, ठीक है। स्पेस वाले के लिए लगेगा तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम 3 से। जा कहाँ तक रहा है, r तक के। r तक के इसलिए जा रहा है क्योंकि कॉलम 3 से कम होता जाएगा। 3 से 2 होगा, फिर 2 से 1 होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए हम r लिख रहे हैं वहां पर। आपको जब मैंने ड्राई रन करके बताया था आपको समझ आ गया होगा, एक बार और बता दूंगी फिर भी। इंट कहाँ तक जा रहा है, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से। जा कहाँ तक रहा है, कहाँ तक जा रहा है कॉलम r तक। एक और बार बता दूंगी क्यों जा रहा है। और कॉलम माइनस माइनस हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है, पहले 3 था, फिर 2 था, फिर 1 हुआ, और ये माइनस माइनस होता है। हम कौन सा साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, है ना, बताया था ना अभी। अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, ये कौन से वाले ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्पेस वाले के लिए। एलन हटा देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक रो के सभी कॉलम्स प्रिंट हो जाए, उसके बाद ही स्पेस आए, उसके पहले स्पेस नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये डैश भी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आपको कोड में पता चल जाएगा, बाद में डैश हटा देंगे हम। अब बनाएंगे हम कोड इस वाले ट्रायंगल के लिए। देखिए मैं आपको सेपरेट करके भी बता देती हूँ कौन से वाले ट्रायंगल के लिए हम कोड बना रहे हैं। अब कोड बना रहे हैं हम इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। यहाँ 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 इसके पहले पहले के लिए, ये वाले के लिए, ये वाले के लिए, ये वाले के लिए, ये वाले के लिए, स्टार स्टार पार्ट वाले के लिए बना रहे। सो इसकी आप ध्यान से देखो, जब रो 1 है तो स्टार कितना है, मतलब कॉलम कितना है 1। जब रो 2 है तो कॉलम कितने हैं 2। जब रो 3 है कॉलम कितने 3। जब रो 4 है तो कॉलम भी कितने 4। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, जा कहाँ तक रहा है 4 तक है। सो चलो अब कॉलम के लिए कोड लिखते हैं। रो के लिए हमने ऑलरेडी कॉमन लिख दिया है पूरे पिरामिड के लिए, अब सिर्फ कॉलम का काम बचा है। फॉर लूप लगाएंगे स्टार वाले ट्रायंगल के लिए। अब पहले हम सी लिख चुके हैं कॉलम के लिए, इसलिए हम C1 ले लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। जा कहाँ तक रहा है, सॉरी C1 आएगा क्योंकि हमने C1 लिया है। जा कहाँ तक रहा है R तक के, क्योंकि कॉलम जब 1 है तो रो भी 1 है, जब रो 1 है जब कॉलम भी 1 है, जब रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, जब रो 3 है तो कॉलम भी 3 है, जब 4 है तो 4 है। तो सीधे सीधे कॉलम रो पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इधर C शुड बी लेस देन इक्वल्स टू R लिया है कि कॉलम रो से या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, पर ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब फिर C1 लिखना है, C1 प्लस प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है कॉलम, कम नहीं हो रहा। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, इसलिए SOUT। हम किसके लिए ये लिखा है कोड, हमने ट्रायंगल वाले स्टार वाले ट्रायंगल के लिए लिखा है। एलन हटा देंगे क्योंकि हम चाहते हैं एक रो का सभी कॉलम्स प्रिंट हो जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन आए। ये स्टार के लिए लिखा है इसलिए हम स्टार प्रिंट करा देंगे। अब इसका पार्ट तो पूरा हो गया, अब कौन सा वाला ट्रायंगल बचा है, अब ये वाला ट्रायंगल बचा है जो हमने इसको सेपरेट करा था ना, ये वाला। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो 1 ही। देखो आप ध्यान से देखो ना, तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा जो ट्रायंगल है ना, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल पूरा सेम ही है, ये वाला पूरा ट्रायंगल सेम ही है। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, एक एक करके ही बढ़ रहा है, बस नेक्स्ट लाइन पे है, ये एक लाइन बाद में है। तो ये वाली फर्स्ट लाइन अगर हम मान रहे हैं, फर्स्ट रो मान रहे हैं, तो ये सेकेंड रो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 2 लिखेंगे। है वो सेम ही, इसलिए कोड देखना, जो ये लिखा है ना कोड, ऐसा ही कोड लिखाएगा पूरा, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम ही है, बस स्टार्ट वो नेक्स्ट लाइन से हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट रो से हो रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा कोड, कोई चेंजेस नहीं होगा कोड में। तो देखिए इंट हमने C1 लिया था, इस वाले ट्रायंगल के लिए हम C2 ले लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और एरर नहीं बताना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट 2 ले रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट रो से। जा कहाँ तक रहा है, हमने पहले वाले में क्या लिया था
जा रहा है रो तक के, C2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रो, क्योंकि ट्रायंगल वही है इसलिए कोड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। C2 प्लस प्लस क्योंकि बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। प्रिंट क्या कराना है, हमें स्टार प्रिंट कराना है, क्योंकि हमने तो वही लिया है। एलन फिर से हटा देंगे क्योंकि कॉलम का सारा पार्ट हो जाना चाहिए, ये वाला स्टार। अब हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराएंगे, अभी तक हमने एलन नहीं प्रिंट कराया, अब हम एलन प्रिंट कराएंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि एक कॉलम के, एक रो के सभी कॉलम्स का काम हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, तो हम कॉलम के बाहर एलन लिखेंगे पर रो के अंदर। अब कॉलम कहाँ पर है, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम का एंड पॉइंट और ये वाला कॉलम का है, तो यहाँ पर कॉलम सारे खत्म हो रहे हैं और यहाँ पर रो खत्म हो रही है। देखो ये वाला रो वाला है ना, यहाँ पर रो खत्म हो रही है। अब इसके अंदर लिखाएगा यहाँ एलन, क्योंकि हर कॉलम के मतलब हर सभी रो का, सभी कॉलम्स का काम हो जाए उसके बाद नेक्स्ट रो आनी चाहिए, इसलिए यहाँ एलन लिख दिया। अब इसे रन करा के देखते हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ कमेंट आउट तो नहीं रहा, तो एरर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए इसे रन हो जाने दीजिए। इसका मैं आपको एक बार ड्राई रन भी बता दूंगी, वैसे मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी एक बार बता दूंगी क्योंकि थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए हमारा सही आउटपुट आ गया है ना। अब ये जो स्पेस है, ये जो डैश है, ये मैं हटा देती हूँ, आपको मैंने समझाने के लिए डैश लिखा था, वैसे सिर्फ स्पेस ही आएगा, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि पूरा काम हो जाए। एक बार मैं स्पेस के साथ आपको ड्राई रन करके बता दूं, फिर ये स्पेस हटा के बता दूंगी। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये ऊपर से, कोड एडिटर आएगा ऊपर से, देखेगा अच्छा फर्स्ट रो पे प्रिंट कराना है, हाँ भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि 1 है तो 1 पे प्रिंट कराएंगे। नीचे आएगा वो 3 से स्टार्ट होएगा, है ना, 3 से स्टार्ट होगा, देखेगा यहाँ पर कंडीशन, जब तक कि ये वाली कंडीशन सही नहीं हो जाती तब तक वो प्रिंट नहीं कराता है कोड एडिटर, ये कंडीशन होती है, इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ये देखेगा कोड एडिटर, सी की वैल्यू क्या है, रो की 3 है, आर की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या सी की वैल्यू बड़ी है रो से, हाँ बिल्कुल बड़ी है, 3 बड़ा है 1 से, तो ये वाला स्पेस प्रिंट करा देगा, फर्स्ट वाला स्पेस, सॉरी ये गलती से ये वाला स्पेस। उसके बाद सी माइनस माइनस होगा, अब ये बन जाएगा 2, 3 से बन जाएगा 2। अब 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भाई 2 बड़ा है 1 से, तो हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेकेंड प्रिंट करा देगा स्पेस। अब वापस माइनस होगा तो अब 2 बन जाएगा 1, तो अब सी की वैल्यू हो गई 1, तो 1 और ये रो वाला 1 बराबर है, हाँ बराबर है, बड़ा तो नहीं पर बराबर है, हाँ ठीक है भाई प्रिंट करा दो, तो यहाँ पर ये वाली भी प्रिंट हो गई। अब इसका काम पूरा हो गया, जैसे ये एक और बार कम होगा तो अब 0 बन जाएगा, तो 0 तो भाई इससे बड़ा नहीं है, 0 तो छोटा हो गया रो से 1 से, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका काम पूरा हो गया। अब ये यहाँ पर आएगा, नीचे आया, इसने देखा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉलम 1 से, ठीक है, तो क्या ये फर्स्ट रो का ही काम चल रहा है, हाँ तो रो की वैल्यू अभी भी 1 ही है, तो क्या 1 रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू भी 1 है, दोनों क्या छोटी है कॉलम की वैल्यू या बराबर है आर से, छोटी तो नहीं है पर बराबर जरूर है, तो हाँ भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब ये बन जाएगा 2, तो क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं यार नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अब ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इसका काम हो गया। अब नीचे देखेगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2, तो अब 2 है सी की वैल्यू पर आर की वैल्यू है 1, तो क्या सी की वैल्यू बड़ी है, नहीं, हाँ तो क्या सी की वैल्यू बड़ी है, हाँ सी की वैल्यू बड़ी है क्योंकि 2 1 से बड़ा है, पर हमने यहाँ क्या लिखा है कि सी की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यहाँ तो ना बड़ी ना छोटी है ना बराबर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल प्रिंट ही नहीं होगा, यहाँ पर स्पेस ही है, देखो है ना, यहाँ पर ट्रायंगल प्रिंट ही नहीं हुआ, इसका काम पूरा हो गया। कोड एडिटर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, हमने एलन लिखा था, तो अब ये रो बन जाएगा 2, और सेकेंड रो के लिए काम स्टार्ट होगा। अब नीचे देखेगा सी की वैल्यू है 3, तो क्या 3 2 से, क्योंकि सेकेंड रो है तो आर की वैल्यू 2 है, तो क्या 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो एक स्पेस प्रिंट करा देगा। अब ये माइनस होगा, अब सी बन जाएगा 2, तो क्या 2 से बराबर या बड़ा है, हाँ बराबर है, तो एक और स्पेस प्रिंट करा देगा। अब फिर से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 बन जाएगी, तो क्या 1 बड़ा है 2 से, नहीं छोटा है, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए इसका काम भी पूरा हो गया। अब नीचे देखेगा, नीचे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अभी भी रो की वैल्यू 2 ही है क्योंकि सेकंड रो पे, ध्यान रखना। अब इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या 1 और रो की वैल्यू क्या है 2, तो क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है,
सी की वैल्यू छोटी है आर से, हाँ छोटी है, इसलिए ये वाला स्टार प्रिंट करा देगा। अब सी प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू बन जाएगी 2। तो क्या 2 छोटा है या बराबर है आर से? छोटा तो नहीं है पर बराबर जरूर है, दोनों की वैल्यू 2 है, तो ये एक और स्टार प्रिंट करा देगा, है ना। अब इसका काम भी पूरा हो गया, क्योंकि ये एक और बार प्लस होगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 3। तो 3 तो बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका काम पूरा हो गया। यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी रो की वैल्यू क्या है 2, सी की भी वैल्यू 2 है, तो बराबर है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए ये वाला ट्रायंगल का पार्ट हुआ है। देखो ऊपर नहीं है, यहाँ है, तो ये वाला जो स्टार है ना वो इस वाले का पार्ट है, इस वाले का है, ठीक है। अब ये फिर से बढ़ेगा इसकी वैल्यू, तो अब बन जाएगी 3, पर अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 3 तो बड़ा हो जाएगा 2 से, रो से, तो अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। वैसे ही फिर अभी ऊपर आ जाएगा, अब रो की वैल्यू बन जाएगी 3, यहाँ पर कंडीशन देखेगा वो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो हाँ यहाँ पर एक ट्रायंगल प्रिंट करा देगा, क्योंकि 3 है और रो की वैल्यू भी 3 है, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पर इसने स्पेस प्रिंट करा दिया। अब ये फिर से बढ़ेगा, अभी बन जाएगा, अब ये माइनस होगा, सॉरी अब ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है ना, अभी माइनस होगा, अब 2 बन जाएगा। तो क्या 2 बड़ा है? सी की वैल्यू 2 है, तो क्या 2 बड़ी है? आर की वैल्यू है 3 उससे, नहीं आर छोटी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इस स्पेस का काम खत्म हो गया, इसलिए इसने सिर्फ एक ही स्पेस प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर स्टार पाएगा, वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर, तो इसलिए स्टार प्रिंट करा देगा, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, स्टार प्रिंट करा देगा, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब तक इसकी वैल्यू 3 नहीं बन जाती, क्योंकि सी की वैल्यू 3 रहेगी, आर की भी वैल्यू 3, तो बराबर है। जैसे ही सी की वैल्यू 4 हुई, प्लस प्लस हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए इसने सिर्फ 3 स्टार प्रिंट करा दिया, 1 2 3 पे जैसे ही पहुंचा 3 स्टार प्रिंट करा दिया, फिर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो नहीं कराया, फिर यहाँ पर आएगा वो 2 वैल्यू है इसकी, तो 1 स्टार प्रिंट कराएगा, फिर से प्लस होगा, अब बन जाएगा इसकी वैल्यू 3, ठीक है। अब 3 क्या छोटा या बराबर है? इसकी वैल्यू भी 3 है, हाँ बराबर है, तो एक और स्टार प्रिंट करा देगा, फिर से एक और स्टार प्रिंट करा देगा, जब भी 2 रहेगा उसके टाइम पे कराएगा, फिर 3 रहेगा तब उसके टाइम पे कराएगा, तो अब इसका काम पूरा हो गया। अब ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर से ये यही पैटर्न चलेगा और फिर ये वाला पूरा पार्ट प्रिंट करा देगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने अपना 100% दिया है इसको समझाने में। अगर फिर भी कुछ आपको मिस्टेक लग रही हो या दिक्कत आ रही हो इसमें, तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा और अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, आई प्रॉमिस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो चलिए ये वाला पार्ट हमारा पूरा अच्छे से हो गया है, मैं एक बार इसको स्पेस को हटा के भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये वाला पूरा प्रिंट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसका रिवर्स पार्ट, क्योंकि हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें डायमंड प्रिंट कराना है, डायमंड का अब रिवर्स पार्ट प्रिंट कराएंगे, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट प्रिंट करा देंगे ना तो ये वाला पूरा डायमंड का काम हो जाएगा। अब देखिए अब मेरे को पेन एंड पेपर पे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया था, तो आपको आ ही गया होगा अच्छे से। सो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका रिवर्स वाला पार्ट। ये देखिए एक बार ये वाला देख लीजिए, अब देखिए हमारा पूरा प्रिंट हो गया। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। अब ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, उसका काम हो गया। अब इस वाले पार्ट को अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, करेक्ट, 1 2 3, 3 रो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 3, ठीक है। रो के लिए हम पहले बात करें, अभी कॉलम को आप मत ध्यान दीजिए, अभी रो के लिए आप बात करें, क्योंकि रो तीनों ट्रायंगल के लिए कॉमन होगा। देखो एक ये वाला ट्रायंगल रहेगा जो स्पेस वाला है ना, एक ही पूरा ट्रायंगल रहेगा। सेकंड ट्रायंगल रहेगा ये वाला स्टार वाला, ठीक है। और जो थर्ड ट्रायंगल रहेगा वो ये वाला रहेगा, जिसमें ये सिर्फ 3 स्टार रहेंगे, ठीक है। अब हम पहले रो लगा रहे हैं, तो रो तीनों के लिए लगेगा, ठीक है। अब रो की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, 1, क्योंकि रो तो हमेशा बढ़ी रही है ना, ये तो कांस्टेंट है, 1 2 3 हो रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 और जा कहाँ तक रही है, 3 तक है। अभी हम उसका कोड लिखते हैं, अभी मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगी, क्योंकि हमको काम आएगा ये भी बाद में, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, क्योंकि हम पूरा डायमंड पैटर्न प्रिंट करा रहे हैं ना, तो हमें काम आएगा। चलिए फॉर लूप लगाते हैं स्पेस वाले ट्रायंगल के लिए, इंट रो के लिए लगाते हैं, रो कॉमन रहेगी, ठीक है, पूरे तीनों वाले छोटे छोटे से ट्रायंगल के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट है 1, जा कहाँ तक रहा है, 3 तक के, और रो क्या हो रही है, हमेशा प्लस ही हो रही है, कम थोड़ी हो रही है, इसलिए प्लस प्लस। अब लगेगा फॉर लूप कॉलम के लिए। अब कॉलम के लिए जो फॉर लूप लगेगा वो लगेगा इस वाले पार्ट के लिए, अभी स्पेस के लिए प्रिंट करा रहे हैं। कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग पॉइंट कॉलम का क्या है, 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना।
और जा कहाँ तक रहा है, 3 तक के। देखो अभी कॉलम कम नहीं हो रहे, इसमें ज्यादा हो रहे हैं। ये पहले वाले में क्या हो रहा था, कम हो रहे थे, 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 थे, तो कॉलम तो कम हो रहे थे स्पेस में, इसलिए हमने माइनस माइनस लगाया था। पर इसमें तो बढ़ रहे हैं। और ध्यान से देखिए, अब ऊपर वाले को आप ध्यान मत देना, हाँ इसको ही एक पूरा क्वेश्चन समझिए आप, इसी को क्वेश्चन समझिए। तो जब ये वाली फर्स्ट रो अगर हम इसको मानते हैं और इसको सेकंड रो मानते हैं और इसको थर्ड रो मानते हैं, तो जब रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, जब रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, जब रो 3 है तो कॉलम भी 3 है। तो क्या कॉलम सीधे सीधे रो पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो जब रो 1 है तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और जा कहाँ तक रही है, रो तक। रो तक के, कॉलम कहाँ तक जा रहा है, रो तक के। देखो मैं आपको बता देती हूँ लिख के, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने एक ही बात 2-3 बार रिपीट कर दी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक बार मैं बता देती हूँ। ये देखिए कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 है ना, कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। ये रहा, हमने यहाँ पर देखा कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट है 1। जा कहाँ तक रही है, 3 तक है, बट हम 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि रो जब 1 है तो कॉलम भी 1 है, जब 2 है तो कॉलम भी 2 है, जब 3 है तो 3 है। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 है, बट जा कहाँ तक रहा है, रो तक के, क्योंकि रो सीधे सीधे कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम सीधे सीधे रो पे डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं इसलिए। और कॉलम बढ़ ही रहे हैं इसलिए प्लस होगा। पहले कम हो रहे थे, जो ये वाला था ना ट्रायंगल, इसमें कम हो रहे थे इसलिए हमने माइनस माइनस लिखा था, इसमें तो बढ़ ही रहे ना। और ये वाला हमने ट्रायंगल किसके लिए प्रिंट कराया है, स्पेस के लिए, इसलिए स्पेस कर देंगे और एलन हटा देंगे, क्योंकि मैं अभी बता ही चुकी हूँ कि सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाने चाहिए। इधर स्पेस लिख देंगे हम। अब एक का काम हो गया, अब सेकेंड के लिए, कॉलम के लिए काम करेंगे। रो के लिए हमने पूरा कॉमन पार्ट लिख दिया, इसलिए हमें रो के लिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रिंट होगा, अब जो हम कोड लिखेंगे वो इस वाले ट्रायंगल के लिए लिखेंगे, जो जो पार्ट में आपको अभी बता रही हूँ ना, सिलेक्ट करके ये देखिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इनका, 3 है कॉलम का, और ये कम हो रहे हैं कॉलम्स, ठीक है, ध्यान से देखिए कॉलम्स कम हो रहे हैं, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 3 होगा। और जाएगा कहाँ तक के, रो तक के। रो तक के इसलिए जाएगा क्योंकि एक एक माइनस होता जाएगा ना, इसलिए। एक बार मैं आपको लिख देती हूँ, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। देखिए अब सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, और कॉलम के लिए प्रिंट करा रहे हैं। रो एक बार कॉमन पार्ट हो चुका है, कॉलम C1 ले लेते हैं हम, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं इसलिए। C पार्ट ऊपर, C1 ले लेते हैं इसके लिए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। जा कहाँ तक रहा है, C1 सॉरी, जा कहाँ तक रहा है, रो तक के, क्योंकि एक एक करके माइनस होगा। और C क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। और जब भी माइनस लिखाता है, जब भी माइनस लिखाता है वहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगता है, ये हमने अभी पहले पढ़ा था। अब हम प्रिंट कराएंगे स्टार को, क्योंकि हमने स्टार के लिए लिखा है, लाइन हटा देंगे और प्रिंट कराएंगे स्टार के लिए, ठीक है। अब ये वाला भी पार्ट हो गया। देखो यहाँ पे आर क्यों लिखा है, मैं पहले भी बता चुकी इस वाले के लिए, फिर भी बता रही हूँ आपको, एक बार देख लीजिए। जब 3 है और रो की वैल्यू 1 है, तो क्या 1 बड़ा है, तो क्या 3 क्या बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो एक स्टार प्रिंट करा देगा, फिर माइनस माइनस होगा, अब सी की वैल्यू बन जाएगी 2। तो क्या 2 बड़ा है 1 से, आर से, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है ना स्टार्टिंग में, तो हाँ बड़ा है, तो फिर एक स्टार प्रिंट करा देगा। फिर ये माइनस माइनस होगा, सी की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो क्या 1 और 1 दोनों बराबर है, हाँ 1 बराबर है, फिर से स्टार प्रिंट करा देगा, तो ये वाले 3 स्टार वो प्रिंट करा देगा, ये वाले तीनों स्टार वो प्रिंट करा देगा। फिर एक और बार माइनस होगी उसकी वैल्यू, तो 0 बन जाएगी। तो क्या 0 बड़ा है 1 से, नहीं बड़ा नहीं है 0 1 से, तो इसलिए इसका काम पूरा हो जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन पर चले जाएगा। इसलिए हमने ये आर पे जा रहा है, इसलिए हमने आर लिखा है वहां पर। अगर हम यही 1 2 3 लिख देते ना, तो माइनस माइनस करते करते वो एक या 2 ही स्टार प्रिंट कराता है, 3 नहीं करा पाता, इसलिए। ठीक है, अब इसका काम पूरा हो गया है। अब हम प्रिंट कराएंगे एक और ट्रायंगल के लिए जो हमारा बचा है, वो ये 3 जो स्टार है ना, इस वाले ट्रायंगल के लिए। इसकी रो, तो अब देखिए ये वाला ट्रायंगल हमें प्रिंट कराना है, तो इस वाले ट्रायंगल को आप पहले ध्यान से देखो। ये वाला ट्रायंगल क्या इसके बराबर है, हाँ यार है तो सही, बस एक उसी का फर्क है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इससे छोटा सा छोटा ट्रायंगल है, बट है तो सेम ही, क्योंकि यहाँ भी कम ही हो रहे स्टार्स और यहाँ भी कम ही हो रहे थे स्टार्स। तो इसका और इसका कोड सेम लिखाएगा, जैसे हमने इस वाले का और इस वाले का कोड लिखा था ना,
बिल्कुल सेम ही था। देखो यहाँ पर भी एक ही लाइन ज्यादा थी, एक स्टार ज्यादा था, बाकी तो सेम ही था। तो ये वाले का भी कोड सेम लिखाएगा। अब इसकी रोज का तो हमने पहले ही काम कर दिया है, रो तो तीनों ट्रायंगल के लिए हमने इस पूरे के लिए कॉमन लिख दिया है। कॉलम स्टार्ट होगा। अब कॉलम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 है। जा कहाँ तक रहा है, रो तक के। रो तक के क्यों, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया इस वाले में। ये दोनों ट्रायंगल सेम, इसलिए कोड भी सेम लिखाएगा। देखना है ऐसा का ऐसा ही कोड लिखाएगा। बस यहाँ पर 3 था ना, यहाँ पर 2 लिखाएगा, क्योंकि कहाँ गया वो, ये रहा। यहाँ पर 3 था क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 था। अब यहाँ पर 2 लिखाएगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है। बस इतना सा फर्क है दोनों में, बाकी सेम है। इंट है, C2 ले रही हूँ क्योंकि हम C1 ले चुके हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, मैंने आपको बताया। बिल्कुल सेम लिखाएगा, जो ये वाला पार्ट लिखाया है ना पूरा सेम लिखाएगा। देखिए C1 जा कहाँ तक रहा है, R तक के, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि कम हो रहा है, और R तक इसलिए जा रहा है क्योंकि एक एक कम होता जाएगा ना, तो सही आउटपुट प्रिंट कराना चाहिए, इसलिए R तक जा रहा है। और C माइनस माइनस क्योंकि कम हो रहा है। यार इधर फिर C2 लिखना भूल गई, ये रहा। और हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये स्टार के लिए लिख रहे हैं, स्टार प्रिंट करा रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर स्टार लिख देंगे। और ये वाला ब्रैकेट कहाँ का आ गया है, यहाँ का आ गया है ये ब्रैकेट। चलिए अब हम इससे रन कराते हैं। आई होप मैं कुछ कमेंट आउट करना नहीं भूली हूँ, नहीं सब परफेक्ट है। ये यहाँ पर ऐसा क्यों आ गया, अरे एलन लिखना तो भूल ही गए। ये जैसे यहाँ पर एलन लिखा था ना, वो लिखना भूल गए इसलिए वो आ गया है। चलिए एलन लिख देते हैं। एलन कहाँ लिखाएगा, कॉलम के बाहर। ये देखिए, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ये देखिए, ये कॉलम का पार्ट है, ये कॉलम का पार्ट है, ये कॉलम का पार्ट है। हम क्या चाहते हैं, रो के बाद लगे, तो ये वाला रो है, इसके बाद लगेगा ये वाला, यहाँ इसके पहले लगेगा, रो वाले के पहले लगेगा और कॉलम के बाद लगेगा। रो वाला कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर लगेगा और इस कॉलम के बाहर लगेगा। SOUT और LN। अब सही आएगा आउटपुट। LN लिखना भूल गई थी मैं, वो एक्चुअली क्या नीचे नीचे करके ही इसे समझाना पड़ता है ना, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखिए आ गया हमारा सही आउटपुट, है ना, सही आ गया, यही चाहते थे हम तो। अब ये वाला स्पेस मैं हटा देती हूँ, इसकी जगह रियल स्पेस लिख देती हूँ। मैंने डैश लिख रखा था आपको समझाने के लिए। अब मैंने ऊपर वाला कमेंट आउट क्यों करा था, जो हमने सीधा वाला जो प्रिंट कराया था, ये जो हमने प्रिंट कराया था ना, इसके लिए कमेंट आउट क्यों करा था, हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है, इन दोनों कोड को एक साथ लिख दो। ये देखो ये वाला हमारा हो गया सही। ये देखो ये वाले को और रिवर्स वाले को, दोनों को कोड को साथ में लिख दो तो पूरा डायमंड प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा साधा लिखा लिखा है। ये वाला हमने अभी बनाया रिवर्स वाले के लिए, इसके लिए जो पहले वाला था वो हमने इसके लिए बनाया था, जो मैंने कमेंट आउट करा था। ये देखो मैं कमेंट आउट हटा देती हूँ तो पूरा रियल हो जाएगा। बस उसके नीचे ये लिख देना है, कुछ भी ना ब्रैकेट का झंझट ना कुछ नहीं। चलो अब रन कराते हैं, देखो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा एक साथ डायमंड। ये थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, या ये ऐसे ऊपर कर देती हूँ। ये देखिए है ना, हमारा पूरा डायमंड प्रिंट हो गया। अब कई बार ना क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल इजी में, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आता है कंपनीज में और इन जगह। असलियत में वो ऐसे क्वेश्चन इतने टफ होते नहीं है जितना हमें दिखता है। अगर ये आखिरी वाले को, जैसे कि हम अगर ये चाहते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार लिख कर बता देती हूँ। अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी जगह ये नहीं लगे और इसकी जगह ऐसे वाले स्टार, ऐसा वाला पार्ट प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई सा आ जाता है ना, और इधर भी यही आ जाता है, तो आपको ना
वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ये तो बहुत टफ दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे, पूरा पैटर्न प्रिंट कराना है, ना इसमें स्पेस है ना कुछ नहीं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी टफ क्वेश्चन आए इसको छोटे से पार्ट में डिवाइड करो और ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये स्पेस हटा देना, ये स्पेस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी। असलियत में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एंड वाला कि यहाँ पर एंड एंड प्रिंट कराना, यहाँ पे स्टार स्टार, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, इसको छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दो। अच्छा ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको पहले ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। अच्छा ये स्पेस दिख रहा है, इसको एक अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। फिर ये वाले को अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दो, इस एंड वाले को अलग में कर दो, इस पूरे को प्रिंट करा लो। फिर उसके बाद इसको भी ऐसे ही 3 पार्ट में कर लो, इस पूरे को प्रिंट करा दो। ठीक है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला कैसे प्रिंट होगा, इसको देखो भी बता दूं मैं। ये वाला आप खुद प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक नंबर चेंज करना है, वो भी मैं आपको ओरली बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखो कितने रोज है, 1 2 3 4 5 5 रोज है। हमने पहले क्या करा था, 4 रोज के लिए प्रिंट कराया था। 4 की जगह 5 लिखना, वो 5 हो जाएगा। तो चलो ये भी मैं ही बता देती हूँ, 2 मिनट बस। 4 की जगह 5 लिखोगे तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी रोज है, नीचे वाले ट्रायंगल में 4 है, पहले हमने 3 ली थी, तो 4 की जगह 5 लिखना और 3 की जगह 4 लिखना है बस। ये देखो 4 की जगह 5 लिखना। और देखिए ये वाला जो एंड वाला है ना, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी बस 2 पार्ट में डिवाइड करा, जैसे हमने अभी तक के कोड लिखा है वही कोड है। चेंजेस किस में, बस हुए बाद वाले ट्रायंगल में। जो हमने बाद में ट्रायंगल बनाया था ना, जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बस उसमें चेंजेस है। और इसमें भी जो एक लाइन कम जो है उसमें चेंजेस है। तो कौन सा वाला ट्रायंगल था, वो C2 वाला था। जहां जब भी हमने C2 लिखा था ना, ये रहा C2, वहां पर ये वाला एंड लिख देना। और ये जो ऊपर भी जो जहां पर C2 था ना, इस वाले में एंड लिख देना और इसे रन करा लेना। तो देखना वही के वही बन जाएगा जो हम चाहते थे। कोड बिल्कुल वही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सिर्फ आखिरी में जो हमने बाद में जो ट्रायंगल था ना, थर्ड ट्रायंगल, उसमें जो प्रिंट कराते थे उसमें चेंजेस था। ये रहा देखो, हमारा वही आ गया जो हम चाहते थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपना 100% दिया है, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा वीडियो। और ये वाला एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है वो ज़रूर सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है उसमें, बस एक सादा लाइन प्रिंट करी हुई है। ये हमने 4 के लिए प्रिंट कराया था, ये वाला पूरा। ये 4 रोज थी और यहाँ 3 रोज थी। यहाँ पर 5 रोज है और यहाँ 4 रोज है, बिल्कुल पूरा सेम पार्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसलिए ये वाला आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़। और प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको पेन और पेपर पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ सूडो कोड और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे लॉजिक बिल्डअप करते हैं। अगर पेन पेपर पे समझने में कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं 100% ट्राई करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।